रावण केवल शिव भक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं था, उसे स्वयं के भविष्य का भी पता था। वो जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रभु राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने का मन बनाया। समस्या ये थी कि इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्हें सुयोग्य ज्ञानी ब्राह्मण की आवश्यकता थी और इस कार्य के लिए लंकापति रावण के अलावा कोई अन्य ब्राह्मण उन्हें स्मरण नहीं हो रहा था। बहुत सोच विचार के पश्चात रावण के पास जामवंत जी को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत ने रावण को कहा कि वनवासी राम सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। ये जानने के बावजूद भी कि राम द्वारा महेश्वर लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है, रावण ने बिना समय नष्ट किए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने का आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुँचे। रावण जानते थे कि वनवासी राम अपनी अर्धांगिनी के बिना यदि अनुष्ठान करवाएंगे वे अपूर्ण रह जाएगा, इसलिए वे माँ सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरे। श्री राम स्वागत सत्कार के लिए पहले से ही तत्पर थे। वनवासी राम ने आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घायु भवः, लंका विजयी भवः। दशग्रीव के आशीर्वचन के शब्द ने सबको चौंका दिया। पूजन में राम जी के साथ जानकी को उन्होंने बैठाया और फिर गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन करने के उपरांत लिंग विग्रह के बारे में पूछने पर पता चला कि कैलाश से हनुमान जी अभी तक लिंग विग्रह कर लौटे नहीं। शुभ घड़ी व्यतीत न हो जाए ये सोचकर आचार्य रावण ने सीता जी से बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना लेने को कहा। जनक नंदिनी ने अपने कर कमलों से समुद्र तट की आर्द्र रेणुकाओं से आचार्य के निर्देश अनुसार लिंग विग्रह निर्मित किया। सीताराम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य रावण ने विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। जब बारी आई आचार्य को दक्षिणा देने की, तब आचार्य रावण ने जो मांगा वो सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। आचार्य रावण ने कहा, जब मैं मृत्यु शैया ग्रहण करूं तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहें, अर्थात श्री राम सामने रहे। और हुआ भी ऐसा ही। रावण का अंत प्रभु श्री राम के हाथों ही हुआ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।